अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस किस्त के आगाज़ में हमें सल्जोकी महल को दिखाया जाता है। अल्परसलान और उसके तमाम के तमाम सिपाही सल्जोकी महल में सुल्तान के सामने पहुंच जाते हैं। इनाल साहब कहता है कि जनाब मुआहदा तोड़ दिया है और मुआहदा तोड़ने के बावजूद भी ये इस तरह का फरीज़ा सुल्तान मोहतरम आपको दोबारा देंगे। तो सुल्तान मोहतरम उसकी बात सुनते साथ ही अल्परसलान कहता है कि आप मुझे अपने आप पर यकीन है, मुझे अपनी वफ़ादारी पर यकीन है। अल्परसलान कहता है कि गरदारी करने वालों को भी सुल्तान मोहतरम फरीज़ा देते हैं। तो ये सुनते साथ इनाल साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि हसन साहब आप अपनी हद में रहें, आप अपने से बड़े से बात कर रहे हैं। ये सुनते साथ ही सुल्तान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से लाल होकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हद में रहो दोनों, आपको नहीं पता कि आप किसके सामने खड़े हैं। तो फिर सुल्तान कहता है कि अल्परसलान आप जज्बाती होकर कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, आप अपनी हद में रहेंगे। और सुल्तान बहुत ही बुलंद आवाज़ में कहता है कि अल्परसलान आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे हमें नुकसान हो, आप बस हमारे हुक्म के मुताबिक खामोश रहो। तो फिर अल्परसलान कहता है कि मेरे सुल्तान आप अमीर होने के साथ साथ चावरी साहब के भाई होने के साथ साथ मेरे चचा होने के साथ साथ अगर मेरी बहादुरी के ऊपर आपको यकीन है तो मुझे हसन साहब को बचाने की इजाज़त दें। तो जवाबन सुल्तान कहता है कि मैं रियासत का सुल्तान होने के साथ साथ आपका चचा होने के साथ साथ ना ही मैं अपनी रियासत के किसी मफाद को ख़तरे में डालने की आपको इजाज़त दूंगा और ना ही मैं आपको अपनी जान किसी खतरे में डालने की इजाज़त दूंगा। जब तक ये मामला पुरसुकून से हल नहीं हो जाता तब तक अल्परसलान और आक्सिस दोनों को ज़िंदान में रखा जाएगा। इसके बाद अल्परसलान और आक्सिस को ज़िंदान की तरफ ले जाया जाता है। उधर दिखाया जाता है कि शहवार खातून अपने बाबा चावरी साहब से पूछती है कि बाबा ये लोग कौन हैं और इन्होंने हम पर क्यों हमला किया है। तो चावरी साहब कहता है कि बेटी कोई बात नहीं है, ये बुज़दिल लोग हैं जिनका हमारे साथ मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं है, ये वो लोग हैं। और चावरी साहब कहता है कि बेटी आप बेफिक्र हो जाएं, हम जल्द अज जल्द इसका पता लगा लेंगे कि ये कौन है और कौन नहीं। फिर चावरी साहब का एक आदमी उन आदमियों को देखता है तो उनकी ज़बानें भी नहीं होती और उनके पास एक निशान होता है। निशान को देखते साथ ही शहवार खातून कहती है कि सुल्तान महदूद के बेटे हमदाद की यह निशानी है, ये उसका निशान है। चावरी साहब कहता है कि वो कहीं ना कहीं ज़िंदान में नहीं है। तो अमीर बुगजान कहता है कि हिंदुस्तान में इसके चाहने वाले और मददगार बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर हमारी शहवार खातून और हमारे शहजादे को मारने की कोशिश की। तो फिर चावरी साहब कहता है कि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं, ये सल्जोक कि जितने भी तुर्क हैं उनके ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं। क्या वो सल्जोक की रियासत के हालात के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। तो इस पर अमीर बुगजान कहता है कि अगर जनाब आपकी इजाज़त हो तो मैं उस हमाद को उठाकर कटारे से इधर ना ले आऊँ। तो इस पर शहवार खातून कहती है चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम जाओ और उसे उठाकर हमारे पास लेकर आओ। ठीक है, तुम जल्दी से उसे हमारे पास लेकर आओ और पता चल जाएगा कि वो गरदार है कि नहीं गरदार। यह सुनते साथ अमीर बुगजान अपने साथियों को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हमें फिर से सल्जोकी महल को दिखाया जाता है। इधर ज़्यादा लेंगे और ये फिदिया जल्द अज जल्द देना होगा, कल सूरज गुरूब होने से पहले, नहीं तो आपके कैदी को फांसी दे दी जाएगी। ये सुनते साथ ही महल के अंदर उस कमरे के अंदर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो हैरान परेशान हो जाती हैं, उनकी सब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दूसरी तरफ ऐनी किले का मंजर दिखाया जाता है। गवर्नर कैकन मोद और उसका बेटा यानी जिंदान वाले कमरे में आते हैं और हसन साहब के पास आकर कहता है, गवर्नर कैकन मोद कहता है कि हसन मैंने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया है। तो हसन साहब बड़े ही जोश से खड़ा हो जाता है और कहता है कि कमीने तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। तो इस पर गवर्नर कहता है कि हसन साहब मैं आपको एक एक करके हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, मैं आखिरी सांस तक आपको सब कुछ बताऊंगा। तो हसन साहब जवाबन कहता है कमीने फिर मैं देखूंगा और इससे हर चीज़ का तुमसे एक एक करके बदला लूँगा और आहिस्ता आहिस्ता कर कर तुम्हें मारूंगा। तो गवर्नर कहता है कि हसन साहब आप कभी भी ज़िंदा नहीं बच पाएंगे, मैंने आपके बदले में इतना ज़्यादा फिदिया मांगा है कि वो कभी भी इसको अदा नहीं कर पाएंगे
اور جب وہ ادا نہیں کریں گے تو آپ کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا پائے گا اور میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ تو حسن صاحب جواباً کہتا ہے کہ پتہ نہیں، یہ تو خدا کو ہی پتہ ہے کہ کس کا وقت ختم ہوا ہے کس کا ختم نہیں ہوا۔ تو اس پر گورنر جو ہے وہ بڑبڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر مالک میں تمہارا ہوں، یہاں پر تمہارا خدا کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہاں پر تمہاری زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف میں ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی گورنر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زندان میں خواجہ آتا ہے اور الپرسلان سے کہتا ہے کہ حسن صاحب کو بچانے کے لیے ہمارا سلطان ہر پوری کوشش کر رہا ہے اور پوری کی پوری ریاست کی طاقت استعمال کر رہا ہے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور آپ کو سب کچھ بتائیں گے کہ آگے نیکسٹ کیا ہوگا۔ تو دوستو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور پاری ویڈیو کو آپ دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ تو دوستو ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔